हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम होता है तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन क्या रहेंगी, उसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या डाइटरी चेंजेस हमको लाने पड़ेंगे। सर्दी जुकाम होता क्यों है, इसको हम जानेंगे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पैथीज। इस चीज़ का क्या क्या कहना है। पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फ्लेम कर देता है और नाक बहना या छींकें आना शुरू हो जाती हैं। अगर हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका रीज़न सर्दी जुकाम का ये बताया गया है कि जब भी हम इम्प्रॉपर खाना खाते हैं तब ये इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से सर्दी जुकाम होती है, जिसको अमा का रीज़न बताया गया है। अगर हम चाइनीज़ फिलॉसफी के हिसाब से देखें तो उसमें ये बताया कि जब भी हमारी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल पैथोजन या विंड या कोल्ड का अटैक होता है तब हमको सर्दी जुकाम होता है। अगर हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका रीज़न होता है कि एक्यूट डिरेंजमेंट हो जाती है ड्यू टू सम एनी रीज़न, जैसे कि लाइक इम्प्रॉपर खाना, इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से, या एक्यूट डिरेंजमेंट हो गई है ड्यू टू सम एक्सटर्नल पैथोजन की वजह से। इसके लिए बेस्ट मेडिसिन क्या रहेंगी होम्योपैथिकली। सबसे बेस्ट टॉप नंबर पे आती है आर्सेनिक एल्बम 30 या 200 पोटेंसी आप यूज़ कर सकते हैं। इवन आप चिल्ड्रंस और ओल्ड एज पीपल में भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो अगर छींकें आती हैं तो आप एकोनाइट यूज़ कर सकते हैं। या बहुत भयंकर जुकाम होता है कि एक नाक बंद हो जाता है या दोनों नाक बंद हो जाते हैं तो मुंह से सांस लेनी पड़ती है, तो उसके लिए ऑरोमट्रिफ 230 पोटेंसी काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताई हैं, खाने से अच्छे से रिजल्ट मिलता दिखाई देगा। और लास्ट में बताऊंगा कि डाइटरी हैबिट्स, कई लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल जो होती है, जो प्रकृति होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि कुछ लोग चिली होते हैं, वो ठंड बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, कईयों को गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। तो अगर गर्मी के प्रकृति वाला पर्सन अगर ठंडी चीज़ रात को खा के सोता है तो उसको सर्दी जुकाम होने के बहुत कम चांसेस हैं। जहाँ कि अगर कोई चिली पर्सन है जिसको ठंड ज़्यादा लगती है, अगर वो ठंडी चीज़ खा के सोता है तो उसको सुबह को जुकाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ऊपर से अगर उसका पेट डिस्टर्ब हो गया या पेट में प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ, कोई ऐसी बात वाली या कफ वाली चीज़ खा ली है, तो उसको रेशा जुकाम होने के बहुत चांसेस हैं। और इवन अगर आयुर्वेदिक हिसाब से देखें कि अगर आपका डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन भी है, ज़्यादा देर से रह रहा है, तो भी आपको सर्दी जुकाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। होप सो अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।